हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब। आज स्टार्ट करें ग्रामर का एक टॉपिक वॉइस, ठीक है ना। तो वॉइस जानने से पहले आपको जानना होगा टेंस। अगर आप मतलब टेंस पढ़े हो, टेंस का कॉन्सेप्ट पता है, टेंस का स्ट्रक्चर पता है, तो आपकी वॉइस सीखना काफ़ी आसान होगा, ठीक है ना। तो अगर आप टेंस पढ़ चुके हो, इसको जानते हैं स्ट्रक्चर, तो आप वॉइस पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो जानेंगे वॉइस का मतलब क्या होता है ना। तो वॉइस का मतलब होता है आपका वाच्य। अगर वॉइस को हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे वाच्य, ठीक है ना। तो वाच का मतलब क्या होता है आपका, तो वाच को हम बोलते हैं, वाच मतलब हो गया आपका बोल चाल, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं किसी प्रकार से, अगर किसी से बात करते हैं ना, वही आपका वाच है, वही आपका वॉइस है, ठीक। मीन्स हम बोले आपको, अगर आपको हम एग्जाम्पल समझाएगा, बोले अगर आई ईट मैंगो, इट मीन्स क्या हो गया, आई ईट मैंगो मतलब क्या हो गया कि मैं आम खाता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया ना कि जो आई है मतलब जो मैं हूँ वो आम खाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसी तरीका को हम एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं। वो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि हम बोले आपको, अगर इसी को अगर हम बोले हिंदी में क्या होता है इसका ना, वो हम बोले अगर कि मैं आम खाता हूँ, क्या बोले आपको हम अगर कि मैं आम खाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसी को अगर हम एक और लैंग्वेज से बोले, एक और भाषा में बोले, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा आम आम खाया जाता है, खाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ इसका मतलब यही हुआ और इसका मतलब यही हुआ। यहाँ भी हम ही आम खा रहे थे, मतलब मैं ही आम खा रहा था, और यहाँ भी क्या है कि मैं ही आम खा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ ना, बोलने का तरीका अलग हो गया, ठीक है ना। तो अगर क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या मतलब बात वही होता है, बट क्या होता है बोलने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ आपका जो सब्जेक्ट काम करे, मतलब अगर कोई सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पहले हो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। और कोई भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट पहले हो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो अगर इसको हल्का सा रूल समझिएगा ध्यान से, अगर पैसिव एक्टिव से पैसिव अगर हम बनाएंगे, अगर चेंज करेंगे, अगर हम बोले आपको अगर कि चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, ठीक है ना। एक्टिव टू पैसिव, इसका मतलब क्या हो गया ना कि हमको बदलना है किसमें, एक्टिव में दिया हो और चेंज किसमें करना है, पैसिव में, ठीक है ना। तो हम बोले आपको अगर कोई भी सेंटेंस अगर ऐसा हो एक्टिव में दिया हो, तो कैसे पहचानेंगे एक्टिव में दिया हो, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, मतलब है ना, उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो पहले होगा, है ना। और अगर हम कैसे पहचानेंगे पैसिव हो, पैसिव कब होगा, जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले होगा, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले हम समझते हैं आप इसके बारे में, जब कोई सब्जेक्ट होता है और जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर कोई सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो, जहां पर सब्जेक्ट होगा वो चेंज जो ऑब्जेक्ट रहेगा आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा है ना, इस सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और जहां जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा आपका, सब्जेक्ट के पास, ठीक है ना। अगर हम बोले आपको अगर यू रीड बुक, है ना, तो हम बोले आपको अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करे, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करे, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पे कार्य करे, ठीक है ना। जिस चीज पे कार्य करे वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे हम बोले आपको अगर यू रीड बुक, मतलब क्या हुआ, आप लोग किताब पढ़ते हैं, है ना। तो बोले आपको कौन किताब पढ़ता है, आप लोग। तो हम क्या बोले आपको, यू मेरा क्या आपका सब्जेक्ट है, बट आपको हम बोले अगर कि आप पढ़ते क्या है, तो बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो बुक पढ़ते हैं मेरा, ये क्या हो गया, मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, है ना, और जो सब्जेक्ट है वो बाद में जाएगा। इसका मतलब तात्पर्य क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो सब्जेक्ट है वो कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसका रूल एंड कंडीशन है ना। तो रूल और कंडीशन क्या, कि अगर सब्जेक्ट में आई हो, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट में आई हो तो जैसे ही अगर जाएगा ऑब्जेक्ट में तो चेंज किसमें हो जाएगा, मी में, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट में आई हो, सब्जेक्ट में अगर आई हो और हमको करना है ऑब्जेक्ट में उसको, तो चेंज किसमें हो जाएगा, मी में, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट में बी हो और वो करना है अगर किसमें, ऑब्जेक्ट में, चेंज किसमें हो जाएगा, अस में। अगर सब्जेक्ट में दे हो, चेंज होगा देन में। अगर सब्जेक्ट में यू हो, चेंज होगा यू ही में रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। अगर सब्जेक्ट में यू हो तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यू ही रहेगा। सब्जेक्ट में अगर ईट हो तो आपका ईट ही रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट में अगर ही हो, चेंज होता है हिम में। सब्जेक्ट में अगर सी हो होता है हर में, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट में ईट हो तो ईट ही रहता है। ये आपका रूल कंडीशन है ना। अगर ये रूल को फॉलो कीजिएगा तो आपका पैसिव वॉइस बनेगा। सब्जेक्ट में अगर ये वाला हो, जैसे ही जाएगा ऑब्जेक्ट में तो ये कंडीशन फॉलो करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे एक टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है ना। करना क्या करना, अगर सब्जेक्ट में ये हो तो आपका ऑब्जेक्ट में हो जाता है ना। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है ना कि आपका V3 का यूज होता है। जैसे हम एक्टिव से चेंज करेंगे पैसिव में, तो आपका मेन रूल क्या होता है ना कि V3 का यूज करते हैं। अगर वर्ब फॉर्म पता हो अगर, मतलब V3 का यूज करके, ठीक है ना। तो V3 को माइंड में रखिएगा, मतलब हमको यहाँ V3 का यूज करना होगा, ठीक है ना। हमको यहाँ V3 का यूज करना होगा, है ना। तो सबसे पहले आपका कंडीशन है, सबसे पहला स्टेप आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना।
अच्छा, दो दो तरीका का वॉइस होता है आपका, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं सक्रिय वाच्य, और पैसिव क्या बोलते हैं हम, निष्क्रिय वाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब एक्टिव वॉइस में ना जब सब्जेक्ट काम करे, है ना, जब पहले सब्जेक्ट हो तो उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, और जब पहले ऑब्जेक्ट हो उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। तो हम यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पता हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर का क्या होता है, हम बोले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चर होता है ना। तो हम बोले आपको अगर, है ना, इसका अगर हम एक क्वेश्चन दे आपको, अगर बोले कि राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, इसका कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम पैसिव मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया हो एक्टिव में और बनाएंगे अगर पैसिव, तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होता है। उसको हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस EJ AM R, है ना, प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कंडीशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर इंडेफिनिट में क्वेश्चन दिया हो और चेंज करेंगे इसमें पैसिव वाइज करना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या आपका, स्ट्रक्चर क्या आपका, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो कास्ट करे, ठीक है ना। ईज एम आर क्या आपका वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है। ईज का यूज होता है जहाँ सिंगुलर का यूज हो, जहाँ सिंगुलर हो, जहाँ एक वचन हो। आर का यूज होता है जहाँ प्लूरल हो, जहाँ एक से अधिक हो। और एम का यूज होता है, एम के लिए स्पेशल क्या होता है आपका, आई होता है, ठीक है ना। आपका V3 क्या हो गया, कोई वर्ब फॉर्म वगैरह हो तो उसका V3 यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है वाई, तो वाई आपका प्रीपोजिशन है, वाई यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अगर जो राम मेरा सब्जेक्ट है ये कहाँ पे आएगा आपका, ऑब्जेक्ट के पास आएगा, और जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कहाँ आएगा आपका, सर के पास आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ध्यान से, जो आपका ए मैंगो एक आम है, ए मैंगो है, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ए मैंगो, यहाँ लिखिएगा ध्यान से ए मैंगो। अब एक आम के लिए है ना, मतलब सिंगुलर है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो बोलेंगे क्या, ए मैंगो इज, है ना। तीनों भाषा से क्या यूज कर लिए, इज का यूज कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि मेरा जो एक आम था वो सिंगुलर था, ठीक है ना, इज। उसके बाद हम बोले आपको अगर V3 लगेगा, क्या लगेगा, V3 लगेगा। तो खाना का क्या होता है आपका, ईट मतलब हो गया खाना, हो गया ना। ईट का V3 क्या होता है आपका, इटेन, है ना। तो बोलिए अगर ये मैंगो इज इटेन, इटेन बाय, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मेरा सब्जेक्ट में राम है ना, अगर सब्जेक्ट में मेरा राम है जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में तो राम ही रहेगा। जो नाम रहता है ना वो चेंज नहीं होता है ना। तो बोले आपको अगर ये मैंगो इज इटेन बाय राम, इसका मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं क्या, कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है ना, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। या क्या बोल सकते हैं कि आम खाया जाता है मेरे द्वारा। ये दो तरीका से हम तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर हम बोले, रीड ए रामायण, या रामायण, आई रीड ए रामायण, है ना। इसको हम कैसे बोलेंगे, अगर बनाएंगे पैसिव में, अगर तो हम कैसे बनाएंगे, इसके कौन सा क्वेश्चन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। इसको हम बनाएंगे अगर पैसिव में तो कैसे बनाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के पास। ये मेरा सब्जेक्ट के पास अगर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ए रामायण, या ए रामायण, ए रामायण, है ना। इसके लिए एक रामायण है ना, एक रामायण है तो क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। हम क्या बोलेंगे, ए रामायण इज, इज। अब रीड का भी क्या होगा, रीडी होगा, है ना, रीडी होगा, जो है वही रहेगा। तो क्या बोलेंगे, रामायण इज रीड। उसके बाद क्या होगा आपका बाई, और सब्जेक्ट में अगर आई है, अभी में क्या हो जाएगा आपका मी हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ए रामायण इज रीड बाई मी। इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि रामायण मेरे द्वारा पढ़ा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम बोले आपको अगर कि राम गो टू अ स्कूल, राम गोज टू स्कूल होगा, है ना, राम गोज टू स्कूल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कि राम स्कूल जाता है। इसको अगर हम बनाएं इसमें तो कैसे बनाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है वो जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के पास, और जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के पास। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, स्कूल होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्कूल। हम बोलेंगे यहाँ पर स्कूल। अब स्कूल एक है मेरा तो क्या होगा आपका, इज का यूज होगा, स्कूल इज, है ना। उसके बाद क्या यूज होगा आपका, V3 मतलब वर्ब, है ना। तो जाना काम हो रहा है गोज, गोज का V3 क्या होगा आपका, गोन होगा। क्या होगा आपका, गोन। तो हम क्या बोले आपको, अगर स्कूल इज गोन। यहाँ पे कंडीशन आपका ये है कि अगर प्रीपोजिशन पहले से दिया हो,
अगर प्रीपोजिशन पहले से दिया हो तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जहां प्रीपोजिशन है वही उसको लगा देंगे। तो टू यहाँ पहले से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, गोन के पहले बाद भी यहाँ टू लगाएंगे, क्या बोलेंगे, स्कूल इज गोन टू, अब टू के बाद क्या लगेगा, बाई, है ना, मतलब इसके बाद क्या लगेगा, के बाद क्या लगेगा, बाई लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाई, है ना। तो स्कूल इज गोन टू बाई किसके द्वारा, तो राम के द्वारा, हम क्या बोलेंगे आपको, अगर राम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपको, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगर, है ना, बोले अगर दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, है ना, दे प्ले फुटबॉल मतलब क्या हो गया आपका, हाँ वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपका, दे मेरा सब्जेक्ट है और फुटबॉल मेरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है और प्ले मेरा वर्ब है। तो अगर बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में तो इसका स्ट्रक्चर फिर से रिपीट कर दें, बस इसमें क्या बोलिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्ट्रक्चर किसका है, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हो और हम चेंज किसमें करें, पैसिव वॉइस में। तो इसको कैसे बनाएंगे, जो सब्जेक्ट है कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ आएगा, आपका सब्जेक्ट के पास। तो मेरा सब्जेक्ट के पास क्या आएगा, फुटबॉल, क्या आएगा आपका, फुटबॉल, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फुटबॉल, है ना। अब फुटबॉल मेरा सिंगल है, तो क्या यूज करेंगे, इज एम या आर, तो इज यूज करेंगे क्योंकि सिंगल है, तो बोले फुटबॉल इज। इसके बाद हम क्या बोले आपका V3, तो काम क्या होगा, प्ले, है ना, ये का V3 क्या होगा आपका, प्लेड, क्या होगा आपका, प्लेड, तो क्या होगा, फुटबॉल इज प्लेड। इसके बाद क्या होगा, बाई, तो बाई लगा दिए। अब यहाँ पर बात करें अगर जब दे रहेगा सब्जेक्ट में और दे चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, अगर तो चेंज किसमें हो जाएगा, देन, है ना, दे से चेंज किसमें होता है, देन में। आपका यहाँ रूल लिखा हुआ है, जब दे सब्जेक्ट में हो चेंज किसमें होता है, आपका देन में। तो आपको हम बोले अगर जब सब्जेक्ट में दे रहेगा चेंज किसमें हो जाएगा, आपका देन में। तो हम क्या बोले आपको अगर कि फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, इसका मतलब ये हो गया कि फुटबॉल उन लोगों के द्वारा खेला जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं कि फुटबॉल खेला जाता है उन लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ का क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्वेश्चन था, है ना। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का था, यहाँ का क्या आप नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हम बात करें, अगर हम बोले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको इसका स्ट्रक्चर जानना होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, इसका स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस और इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको बोले अगर हमको अगर कंटीन्यूअस में दिया हो, ठीक है ना, और चेंज किसमें करें, और चेंज करना रहेगा अगर हमको पैसिव में, तो उसका स्ट्रक्चर अगर पैसिव में हमको चेंज करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, उसका स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।